और किस तरह की तैयारी नजर आ रही है जमीनी स्तर पर, जान लेते हैं। हमारे संवाददाता दिल्ली गेट से अजय चौहान जुड़ चुके हैं, वहीं फरीदाबाद से सुनील चौधरी जुड़ चुके हैं। सुनील का रुख करूंगी सबसे पहले। सुनील, किस तरह की तैयारी वहां पर देखी जा रही है, किस तरह की हलचल? पहले मैं बता दूं, हम इस समय उस स्पॉट पे खड़े हुए हैं जहां कल जो फरीदाबाद की जो रात्रि का जो पड़ाव था राहुल गांधी का, वहां उस समय मैं कैमरे की नजर से दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पे देखिए तैयारियां थी और किस तरीके से यहाँ पर जो है ये देख सकते हैं आप, ये भव्य जो है उनका कार्यक्रम हुआ था। लेकिन अब इस समय जो है यहाँ पर बिल्कुल मैं कहूँगा बिल्कुल मायूसी है और बिल्कुल वीरानगी है। इस समय देख सकते हैं आप यहाँ पे अभी भी क्या नाम सिक्योरिटी के रूप में पुलिस भी खड़ी हुई है अपने उसमें। इस तमाम आप रोड की तरफ आप देख सकते हैं कि पूरे होर्डिंग्स वगैरह, बैनर्स वगैरह यहाँ पे क्या नाम सब कुछ है। आगे भी देख सकते हैं आप, इसके साथ साथ मेरे पीछे भी देख सकते हैं आप। यहाँ से लेके मतलब फरीदाबाद को पूरी तरीके से एक तरीके से मैं कहूँगा कि कांग्रेस मई जैसा बना दिया था कि जैसे कि सरकार जो है बीजेपी की ना होकर कांग्रेस की सरकार है। और इसी तरीके से उन्होंने अपने जो शक्ति प्रदर्शन किया है कि यहाँ पर लगभग जो है हजारों की संख्या में 10 से 15 हजार लोग जो है राहुल गांधी की पदयात्रा में जो है यहाँ से शामिल थे और यहाँ से चल रहे थे। आज सुबह बता दूं, सुबह तड़के 6 बजे का प्रोग्राम था जब इसी को बिल्कुल सुनील। भाई और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। सुबह आप यहाँ आए, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। अब यात्रा कन्याकुमारी से दिल्ली पहुंची है और यहाँ से श्रीनगर जाएगी। यार हाथ नीचे कर लो। श्रीनगर में हम अपना जो तिरंगा है उसे लहराएंगे। इस यात्रा में लाखों लोग चले, हर स्टेट में लाखों लोग चले हैं और उन्होंने अपना पूरा समर्थन बिहार पूरी की पूरी शक्ति इस यात्रा को दी। मैंने कुछ दिन पहले भाषण में कहा था, आरएसएस और बीजेपी के लोगों से कहा था, आपके नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं कि सिर्फ यात्रा में ना हो, हर हिंदुस्तानी को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, गरीब हो, अमीर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबको इनकी नफरत के बाजार में अपनी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता निखिल कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल, फिलहाल किस तरह की हलचल वहां पर देखने को मिल रही है, लोगों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? जी हमारे बता दूं कि मैं इस वक्त जो बदरपुर से यहाँ से यात्रा भी गुजर चुकी है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। काफी तादाद में यहाँ पर कांग्रेस के लोग यानी कि जो कार्यकर्ता हैं, इसके साथ ही स्थानीय लोग भी यहाँ पे काफी तादाद में, पुलिस की तरफ से सभी तरीके के इंतजाम है। और यही मैं फुटओवर ब्रिज दिखाना चाहूंगा। यहाँ से देखिए यहाँ पर बोर्ड होर्डिंग लग रहे हैं। यहीं से अभी यात्रा होकर यहाँ से गुजर चुकी है। राहुल गांधी यहाँ से गुजर चुके हैं। ये बदरपुर से यहाँ से यात्रा शुरू हुई थी और अभी आश्रम पहुंचेगी और फिर उसके बाद आगे इंडिया गेट तक जाएगी और उसके बाद लाल किले तक शाम तक पहुंचेगी। यात्रा देख सकते हैं अभी यहाँ पर यात्रा गुजर चुकी है। जो बदरपुर की मैं तस्वीर दिखा रही थी, बड़े बड़े यहाँ पर होर्डिंग्स लगे हैं कांग्रेस के, यहाँ पर होर्डिंग्स और बैनर भारत जोड़ो यात्रा के। हालांकि देखिए अभी कार्यकर्ताओं में भी जोश है, कार्यकर्ता भी अभी यहाँ पर घूम रहे हैं क्योंकि अभी यात्रा जो है यहाँ से बदरपुर से निकल चुकी है। अब जो तस्वीर दिखाना चाह रहे देखिए यात्राओं में, देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में काफी जोश। देखिए किस तरीके से, देखिए क्या नाम है आपका, क्या नाम है, कहाँ से हैं? मैं नितिन उपाध्याय हूँ, मैं एडवोकेट भी हूँ, मैं द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन का मेंबर भी हूँ और मैं राजापुरी से आया हूँ, पालम विधानसभा से, मधु विहार वार्ड से आया हूँ। अच्छा, यात्रा निकल चुकी है, यात्रा की भारत जोड़ो यात्रा में आप शामिल हुए हैं? हाँ, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। ये हमारा पास है। अब क्या पूछना चाहते हैं बताइए। ये एक यात्रा है जो देश को जोड़ने के लिए बिल्कुल अजय देखिए सुबह का वक्त है और ठंड का मौसम है। ऐसे में भारी संख्या में लोग जुट रहे हैं, एक अलग उत्साह, एक अलग जोश ये भरती हुई नजर आ रही है भारत जोड़ो यात्रा। ये एक जनता की आवाज है, ये एक देश की आवाज है।
बिल्कुल, आपके पीछे कुछ महिलाएं भी हैं जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंची है। देखिए, आप उनसे भी बात कीजिए जरा, निखिल। जी जी, मैं क्या नाम है, आप कहाँ से आई हैं आप? मैं सदर बाजार विधानसभा की अध्यक्ष भी हूँ और ब्लॉक अध्यक्ष भी हूँ। अच्छा, क्या लगता है कार्यकर्ताओं में जोश है भारत जोड़ो यात्रा से? बिल्कुल है। हमारे जो लीडर है राहुल गांधी जी आज पूरे भारत को जोड़ करके चल रहे हैं, उसके साथ पूरी जनता है और हमें आगे भी इतना ही संघर्ष करना है जितना मोदी जी हम पर जुल्म कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम संघर्ष करने के लिए तैयार। ठीक है, ठीक है। हर जात के लोग चल रहे हैं। कह रहे हैं, सुन लेते हैं पहले। गरीब लोग चल रहे हैं, किसान मजदूर, हर भाषा बोलने के लोग चल रहे हैं और आपको इस यात्रा में नफरत नहीं दिखाई देगी। आप पूछिए, इस यात्रा में आप पूछिए, किसी से पूछिए, क्या इस यात्रा में आपसे आपका धर्म पूछा गया? क्या इस यात्रा में आपकी जात पूछी गई? क्या आपको धमकी दी गई? क्या आपको मारा गया? नहीं, सिर्फ मोहब्बत और इज्जत। और इस यात्रा में कोई गिरता है, अगर इस यात्रा में कोई गिरता है, भीड़ में गिर जाते हैं लोग, तो एकदम सारे के सारे लोग बिना पूछे एकदम उस व्यक्ति को उठा लेते हैं। हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट से पूछ लीजिए, कल ये गिरे, मैंने देखा जैसे ही ये गिरे 5 लोगों ने इनको उठा दिया। किसी ने ये नहीं पूछा भैया तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी जात क्या है, तुम अमीर हो या गरीब हो, स्त्री हो या पुरुष, नहीं, एकदम उठा लिया। तो यही है हिंदुस्तान। ये यात्रा के अंदर हिंदुस्तान है, मोहब्बत है। और ये यात्रा कन्याकुमारी से श्रीनगर तक, ये तिरंगा दिखाओ, इसको जरा घुमाओ, थोड़ा घराओ इसको, ये इसको हम जाके श्रीनगर में लहराएंगे। और ये यात्रा बेरोजगारी के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है, डर के खिलाफ है और नफरत के खिलाफ है। पिछले सालों में आप इनकी सब पॉलिसीज देख लीजिए, यूपीए की पॉलिसीज देखिए। मैं आपसे पूछता हूं, मनरेगा ने डर मिटाया? डर मिटाया मनरेगा ने मजदूरों के दिल में? जब हमने किसानों की कर्जा माफी की, डर मिटाया? जब जमीन अधिग्रहण बिल लाए, डर मिटाया? मिटाया? नोटबंदी ने डर मिटाया? गलत जीएसटी ने डर मिटाया? कोविड के समय इन्होंने जो किया उससे डर मिटा? जब किसान को बीमा नहीं मिलता डर मिटता है? ये तो इनकी सारी की सारी पॉलिसी, बेरोजगारी से डर मिटा, इनकी सारी की सारी पॉलिसीज डर फैलाने की पॉलिसी। ये चाहते हैं कि किसान, मजदूर, युवा सबके दिल में डर हो, क्योंकि वो उस डर को नफरत में बदलते हैं। अगर इस देश में डर नहीं है तो इस देश में नफरत नहीं हो सकती। आप सोचो, आपके दिल में नफरत कब पैदा होती है? जब आपको डर लगता है। जब आपको डर नहीं लगता तो नफरत नहीं पैदा हो सकती है, और यही आरएसएस के लोग करते हैं। और बेरोजगारी, महंगाई, ये तमाम मुद्दे थे जिसको लेकर केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आए राहुल गांधी। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा से
तमाम कार्यकर्ता इसमें शामिल होने पहुंचे हैं। भारी उत्साह, जोश देखा जा रहा है। अगर रूट डाइवर्जन की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन द्वारा पहले ही तैयारी की जा चुकी है और ऐसे में तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। दिल्ली गेट से अजय चौहान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वहीं सुनील चौधरी फरीदाबाद से बने हुए हैं हमारे साथ। अजय का मैं रुख करना चाहूंगी। अजय, वहां पर कितना उत्साह देखा जा रहा है लोगों में, और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारी संख्या में लोग इनके साथ शामिल होने पहुंच रहे हैं। हमारी देखिए लगातार जिस तरह सुबह 6 बजे भारत जोड़ो यात्रा बदरपुर से प्रस्थान कर चुकी है और अब ये सीधा अपोलो हॉस्पिटल लेके आश्रम से निकल के सीधा निजामुद्दीन होते हुए सीधा ITO पहुंची, वहां से सीधा इंडिया गेट पहुंची। उसके बाद ही ये रामलीला मैदान जाकर के संबोधित करेंगे। यानी कहीं ना कहीं जो भारत जोड़ो यात्रा करता है, जो दिल्ली की जो जनता है काफी मात्रा में उनके साथ है और समर्थन में है। पहले ही कहते गया कि दिल्ली की जो शान है वो कांग्रेस है, और जिस तरह से आज दिखाया गया कि जिस तरह भीड़ उनकी रैली के साथ में है, तो कहीं ना कहीं आज भी कांग्रेस के जो चाहते हैं वो उनके साथ है। तो देखिए लगातार जो भारत यात्रा जोड़ो यात्रा की जो लगातार कई दिन से लगातार चलती आ रही है, वही आज देखने को मिल रहा है कि हाँ, कांग्रेस के अंदर अगर जुलूस है और अच्छे नेता है तो जरूर कोई ना कोई पब्लिक उनके साथ जरूर आती है, जैसे कि आज पूरे इस जुलूस के साथ साथ देखने को मिल रहा है। तो देखिए जिस तरह राहुल गांधी ने सीधे रखा कि केंद्र लगातार कहने लगा महंगाई, बेरोजगारी, कई ऐसे मुद्दों को लेकर के चल रहे हैं कि अगर अभी नहीं सुधारा गया, महंगाई जो है बहुत ज्यादा स्थिति में बढ़ चुकी है। तो देखिए जो 2024 की जो तैयारी है राहुल गांधी ने पूरी तरह से इसको प्रदर्शित कर दिया गया है। बिल्कुल अजय, अब देखने वाली बात यह रहेगी कि इसका असर 2024 में कितना पड़ने वाला है। लेकिन बहरहाल ये भी बात है कि जब दिल्ली में चुनाव थे, MCD चुनाव, तब भारत जोड़ो यात्रा दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो गए, रिजल्ट सामने आ गया, तो इससे कितने आसार लगाए जा सकते हैं कि चुनावों में ये सफल होने वाली है अगर 2024 की भी बात की जाए। सुनील से मेरा ये सवाल है। बिल्कुल सुनील। बिल्कुल देखिए अगर बात करें कांग्रेस की, तो देखिए वो बातें जो करते हैं, उन्होंने कहा था कि MCD में सरकार हम बनाएंगे और काफी मात्रा में संख्या में सीटें भी लाएंगे, लेकिन अपनी सारी सीटें गंवा चुके, मात्र 10 से 11 सीटें इनको मिल पाई। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जनता में भी रोष है, क्योंकि काफी समय से, लेकिन दिल्ली का बदलाव की बात अलग है और जो केंद्र सरकार की बात है वो अलग है। क्योंकि जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो उसके एक अलग प्रभाव पड़ता है, जो विधानसभा होते हैं वो अलग पड़ता है, लेकिन जो छोटे चुनाव होते हैं उसी से पता चलता है कि पार्टी की जो किसको खड़ा करना चाहती है, बिल्कुल जमीनी स्तर पर कितनी मजबूत है और जनता कितना साथ दे रही है। सुनील भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुनील, देखिए जिस तरह से जोश नजर आ रहा है लोगों में, तो कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा जरूर है कि आगामी चुनावों में कांग्रेस कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व बचाने में जरूर कामयाब रहेगी, क्योंकि भारी जोश भारत जोड़ो यात्रा का जो एक स्ट्रेटेजी थी, एक टारगेट था, एक लक्ष्य था, उस लक्ष्य पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। जी देखिए हिमानी, मैं सबसे पहले बता दूं कि फरीदाबाद है या हरियाणा है, इसमें सबसे ये नहीं है कि इनकी सीट नहीं आई है, सीटें आई हैं, सब कुछ आई हैं। पिछली बार भी जो सरकार रह गई थी वो मात्र 2 सीटों का अंतर रह गया था कि 2 सीटें ही दाएं से बाएं हुई थी, उसकी वजह से ये सरकार नहीं बना पाई। अगर कांग्रेस को इतना अंदाजा होता कि इस तरीके से क्या नाम है हरियाणा के अंदर इतनी सीटें आ जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं कोशिश कर सकते थे। लेकिन वही बता रहा हूं मैं कि आपसी गुटबाजी जो है, इनकी आपसी गुटबाजी इनको लेकर बैठ गई। और अब जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत सबको साथ लेकर चल रहे हैं, तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या नाम राहुल गांधी इस मामले में अब की बार अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को किस तरीके से एकजुट करने में सफल हो पाते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से वो लगातार बीजेपी पर हमले कर रहे हैं, कल भी जहां मैं अब खड़ा हूं ये गोपाल गार्डन है, यहां पर कल शाम को भी उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था, यहां पर भी हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ थी। काफी बड़ा जो गोपाल गार्डन काफी बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है आधी से ज्यादा जनता जो है सड़कों के ऊपर थी, तो आधी अंदर थी, अब पूरी सीटें वगैरह भर चुकी थी, सब कुछ खानी थी। तो लोगों का जोश जो है इस वक्त जो है काफी संख्या में देखा जा सकता है कि राहुल गांधी के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन वोट बैंक, वही बता रहा हूं कि वोट बैंक में इस भीड़ को कितने तरीके से अपने पास जो है कन्वर्ट करने में जो है सफल हो पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हिमानी, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से लोगों के मन की बात करें तो लोगों का मन एक तरीके से ये है कि छोटी वोट जो है वो चाहे किसी भी पार्टी को चली जाए, लेकिन बड़ी वोट जो है फिलहाल जो है जो लोगों का मन है, जो लोगों की सोच है वो बीजेपी के प्रति है, मोदी सरकार के प्रति है कि जो छोटी वोट है वो तो हम किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन बड़ी वोट जो है यानी कि लोकसभा की जो वोट है उसको हम क्या नाम बीजेपी को देंगे, ताकि वो जो है मोदी जी है प्रधानमंत्री के पद पर देखा जा सके। रही छोटी बात, छोटी वोटों की जो बात है, उसमें सबसे बड़ी बात है कि अभी नगर निगम के चुनाव भी जो है फरीदाबाद में
में आने वाले हैं, उससे भी काफी हद तक स्थिति जो है साफ हो जाएगी कि जनता का रुख किस ओर है, किस तरफ चल रहा है। अब नगर निगम दिल्ली की बात करें तो नगर निगम दिल्ली की आप देख सकते हैं कि वहां पे भी किस तरीके से पहले तो सभी दम भर रहे थे, चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे कुछ भी है, बीजेपी है, चाहे आम आदमी पार्टी है, तो वहां पे आम आदमी पार्टी जो है उसको सत्ता को जो है नगर निगम सत्ता को हासिल करने में सफल रही। अब दूसरा जो है अब नगर निगम का चुनाव शायद हरियाणा सरकार जो है फरवरी या जनवरी के आखिर में या फरवरी की शुरुआत में कराने का मन फिलहाल बना रही है, लेकिन अभी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। लेकिन जैसे ही क्या नाम है यहाँ पे फरीदाबाद में जो भी नगर निगम का चुनाव होगा उससे काफी हद तक जो है स्थिति साफ हो जाएगी कि जनता ने किस तरीके का मन बना रखा है कि चुनाव में जो है कांग्रेस को वोट देनी है, चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट देनी है, चुनाव में कांग्रेस को वोट देनी है। तो इसी से पता लग जाएगा कि जनता का रुख आने वाले 2024 के जो चुनाव है वो किस ओर रहने वाला है और किस तरीके से जनता अपना जो सरकार भारी संख्या में लोग तो जुट रहे हैं, लेकिन ये वोट बैंक में तब्दील हो पाएंगे या नहीं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सुनील, बिल्कुल सही कहा आपने। निखिल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। निखिल, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं बदरपुर बॉर्डर पर? देखिए, मैं इस वक्त जो बदरपुर बॉर्डर पर यही खड़ा हूं और यहाँ पर अभी भारत जोड़ो यात्रा जो बदरपुर से तो निकल चुकी है, लेकिन मैं बीच रास्ते में हूं, लेकिन अभी यहाँ पर यात्रा नहीं आ पाई। लेकिन उससे पहले ही हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं का यहाँ पर जो सिलसिला जारी है, कार्यकर्ता आ रहे हैं और काफी कार्यकर्ताओं में उमंग और जोश है, क्योंकि जिस भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी अपनी जो राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं, कहीं ना कहीं वाकई वो राहुल गांधी के लिए मददगार साबित होगी। ये तो आने वाले वक्त ही बताएंगे, क्योंकि जिस तरीके से एमसीडी चुनावों में कांग्रेस की हालत खस्ता तो रही थी, लेकिन कांग्रेस को उम्मीद है कि जो आने वाले चुनाव हैं, चाहे हरियाणा की बात हो, अलग अलग राज्यों में जो चुनाव है, कहीं ना कहीं उसकी जमीन मजबूत होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है, लगातार भारत जोड़ो यात्रा में बड़े बड़े लोग जुड़ रहे हैं, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं, लोग भी जुड़ रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि इस भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस वोट बैंक में इसे कितना तब्दील कर पाती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अब मोदी और आपने कहा कि कार्यकर्ता तमाम बड़े नेता जुड़ रहे हैं, ऐसे में संगठन को तो मजबूती दे रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन जनता के दिल में जगह कैसे बना पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर, क्योंकि देखिए अभी एमसीडी के चुनाव होकर गुजरे हैं, लेकिन अगर बात करी जाए तो अभी गुजरात के भी चुनाव थे, वहां पर भी भारत जोड़ो यात्रा थी नहीं, लेकिन वहां पर अभी जगह नहीं बना पाई। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो कि भारत जोड़ो यात्रा के देश के अलग अलग राज्यों से होकर गुजरी है, वहां पर काफी संख्या में लोग राहुल गांधी को देखने पहुंच रहे हैं, इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि अगर हिमाचल को अगर छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस की कहीं भी स्थिति सही नहीं दिखी, लेकिन इस बार राहुल गांधी चाहेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा से कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो वापस आए। और देखिए, मैं यहाँ पर तस्वीर दिखाना चाहूंगा। देखिए, तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ से यात्रा गुजरने वाली है, उससे पहले देखिए काफी संख्या में पुलिस की गाड़ी यहाँ पर आ चुकी है और देख सकते हैं किस तरीके से कार्यकर्ता में जोश और उमंग है। और देखिए किस तरीके से कार्यकर्ता यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए, लगातार जो वो झंडे हैं कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी के, देखिए यहाँ पर कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं और यात्रा लगता है यहाँ पर आ गई है। देखिए, तस्वीर देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर ये जनता टीवी पर आप देख रहे हैं। बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीर है बदरपुर बॉर्डर की, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनतंत्र टीवी पर आप लगातार देख रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हाथों में बैनर और झंडे लिए भारत जोड़ो यात्रा के लिए सबके मन में प्रेम भरने के लिए निकल चुके हैं राहुल गांधी। और ऐसे में ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार जनतंत्र टीवी की स्क्रीन पर। ये बड़ी जानकारी फिलहाल इस वक्त आपको दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, भारी संख्या में भारत जोड़ो यात्रा में लोग शामिल होने पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ता, तमाम आला अधिकारी। 7 संसदीय क्षेत्र है दिल्ली के और सभी संसदीय क्षेत्रों में एक कमान संभालने के लिए पूर्व सांसदों और तमाम बड़े नेताओं को रखा गया है और ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। जी निखिल, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए भारत जोड़ो यात्रा का काफी कार्यकर्ताओं में देखिए जोश है। देखिए कितना लंबा ये जो हुजूम है यहाँ से निकल रहा है, आप देख सकते हैं किस तरीके से कार्यकर्ता में जोश है। अलग अलग राज्यों के यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर स्थानीय लोग भी शामिल हो रहे हैं और हर देखिए सिक्योरिटी के लिहाज से भी पुलिस की गाड़ियां साथ साथ चल रही है, यहाँ पर सिक्योरिटी भी टाइट है। और देख सकते हैं राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, युवा है, बुजुर्ग हैं, मतलब सभी समुदाय के लोग यहाँ पर शामिल हो चुके हैं। और देख सकते हैं कि यहाँ से जो बदरपुर का जो मेन रोड है, फ्लाईओवर के नीचे से होकर ये यात्रा गुजर रही है। देख सकते हैं कार्यकर्ता में जोश है और राहुल गांधी जिंदाबाद के यहाँ पर नारे भी लग रहे हैं। मैं फिर तस्वीर दिखाना चाहूंगा एक बार, फिर देख सकते हैं किस तरह, देखिए एक भारत जोड़ो यात्रा का देखिए कार्यकर्ताओं में। देखिए ठंड का मौसम है और ऐसे में इतनी सुबह अगर लोग वहां पर पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी देखी जा रही है कांग्रेस के साथ। क्या स्थानीय लोग भी वहां पर पहुंच रहे हैं निखिल?
देखिए स्थानीय लोग यात्रा में देखिए किस तरीके से देखिए यात्रा यहाँ होकर गुजर रही है। काफी उत्साह है, काफी संख्या में महिलाएं अलग अलग कपड़े पहन के आई हैं और देखिए भारत जोड़ो यात्रा में किस तरीके से आप देख सकते हैं ये यहाँ से होकर भीड़ गुजर रही है। काफी संख्या में यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता है, युवा जोश यहाँ पर दिख रहा है। कहीं देखिए फ्लाईओवर के ऊपर देखिए लोग अभिवादन कर रहे हैं और देखिए किस तरह ये भारत जोड़ो यात्रा देखिए मैं एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाना चाहूंगा। देखिए किस तरह राहुल गांधी यहाँ से निकल चुके हैं। देखिए भारत जोड़ो यात्रा के देखिए बिल्कुल बिल्कुल राहुल गांधी का काफिला वहां से निकल चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया निखिल आपका, अजय आपका और सुनील आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक भारी उत्साह और जोश देखा जा रहा है कांग्रेस पार्टी में, लेकिन देखने वाली बात यह रहेगी कि भारी संख्या में लोग भले ही जुड़ रहे हो भारत जोड़ो यात्रा के साथ, लेकिन क्या ये आने वाले समय में वोट बैंक में तब्दील हो पाएंगे।